ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे आज के युग के बारे में। हम पत्नी, अर्धांगिनी या वाइफ से कैसे मैसेज तक पहुंच गए। हमने अपनी संस्कृति को कैसे भुला दिया है। इसका एक उदाहरण पत्नी संबोधन को वाइफ और मिसेस कहने में झलकता है। हमारे ऋषि मुनि ने जो शब्द दिया है, उस एक एक शब्द का जीवन में औचित्य है, अर्थ है। जैसे पत्नी, महर्षि यास्क ने पत्नी के संबंध में परिभाषा दी है कि पति को पतन से बचाने वाली स्त्री को पत्नी कहते हैं। इसी तरह पत्नी का दूसरा पर्यायवाची शब्द है भार्या। भार्या का अर्थ होता है समूचे परिवार का भरण पोषण करने वाली। इसी तरह अर्धांगिनी, अर्धांगिनी की उत्पत्ति शिव के अर्धनारीश्वर रूप से हुआ है। हर स्त्री में आधा पुरुष और हर पुरुष में आधा स्त्री छुपी होती है। विज्ञान के लिहाज से भी स्त्री के अंदर उनके मूल हार्मोन एस्ट्रोजन के अलावा अल्प अंश में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी होता है, अल्प मात्रा में। और इसी तरह पुरुष में अल्प अंश में स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन मौजूद होता है। अर्धांगिनी स्त्री पुरुष के बीच समानता का घोतक है, जिसके लिए पश्चिम नारीवादी आंदोलन करता रहा है। वह हमारे समाज में सहज है। पश्चिम में कई देशों में तो अब जाकर स्त्री को मताधिकार का अधिकार मिला है। अमेरिका में आज तक स्त्री राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, जबकि भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अपने शब्दों में अज्ञान और अनुगामी पीढ़ी केवल भेड़ सदृश नकल कर सकती है, और वही हो रहा है। वास्तविकता में ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कोसों दूर होता है। अंग्रेजी का शब्द कम जानने पर यह पीढ़ी कुंठित महसूस करती है, लेकिन यदि हिंदी का शब्द कम जानेगी तो गर्व से कहेगी मुझे नहीं पता यार। ऐसे शब्द की क्या जरूरत है। मूर्खों को ये नहीं पता होता ये तुम्हारी मातृभाषा है यार। आज अमेरिका संस्कृत पढ़ रहा है और तुम्हें अपना लैंग्वेज नहीं पता है। अमेरिका तुम्हारी लैंग्वेज पढ़ रहा है, हिंदी के विश्वविद्यालय बना रहा है, संस्कृत के विश्वविद्यालय बना रहा है, और तुम्हें फक्र हो रहा है यार हिंदी का मतलब मुझे नहीं पता यार। मेरा मानना है कि अपने मूल से कटे ऐसे व्यक्तियों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, और अपनी संस्कृति से लगाव रखने वाले और अपनी पत्नी को वास्तविक सम्मान देने वाले पति आज से पत्नी के लिए मिसेज और वाइफ की जगह पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी जैसे शब्दों का प्रयोग शुरू कीजिए, जो वास्तव में पत्नी को जीवन और समाज में उचित स्थान देने की ध्वनि परिलक्षित करते हैं। याद रखिए, खुद से, अपने घर से शुरुआत करने वाला ही सच्ची शुरुआत कर सकता है। तो कहने का मतलब है भैया, ज़्यादा पश्चिमी सभ्यता अपनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पश्चिमी वाले हमारी सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।